पर सबसे पहले बिहार और बिहारियों के हालात को देखिए। सुखाड़ से जो लोग परेशान हैं, कम से कम उनको उचित मुआवजा देने का बंदोबस्त कीजिए। जिस सरकार के कानून मंत्री खुद उनके खिलाफ वारंट निकला, और अगर कोई ये सोचता है कि भैया बिहार उनकी जायदाद है तो भ्रम में जी रहे हैं। रोक के दिखाएं भैया, आरसीपी भी जाएंगे, हम लोग भी जाएंगे, रोक के दिखाएं कहाँ पे उनको रोकना। सिर्फ इन्होंने अपने ऊपर ध्यान देकर अपनी कुर्सी बदलने के अलावा तो कोई काम किया नहीं। आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स, मैं हूं आपके साथ। और आपको बता दें कि जिस तरीके से बिहार सरकार के मंत्रियों के द्वारा जो लगातार बयानबाजी की जा रही है, और जिस तरीके से जो बिहार के मंत्री हैं वो सुशील कुमार मोदी का संपत्ति का जांच कराना चाहते हैं, इसको लेकर जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो अध्यक्ष है चिराग पासवान, उन्होंने बिहार सरकार के मंत्रियों पर और बिहार सरकार पर खूब बरसा। और क्या कुछ कर आप देखिए इस वीडियो में। बयानबाजी से होता क्या है बिहार में? पिछले अगर आप देखें 7-8 सालों से 2015 से सिर्फ बयानबाजी चल रही है। इतने लाख नौकरियां दे दी जाएंगी, तो इतना लाख ये कर दिया जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, वहाँ पर वो हो जाएगा। मुख्यमंत्री एक काम बताए ना जो उन्होंने किया हो। अरे भैया, जिस पे आपको जांच बैठानी आप बैठाइए, जिस पे आपको कार्रवाई करनी आप कीजिए, पर सबसे पहले बिहार और बिहारियों के हालात को देखिए। सुखाड़ से जो लोग परेशान हैं, कम से कम उनको उचित मुआवजा देने का बंदोबस्त कीजिए। निकालिए वो लिस्ट जहाँ पर किसान परेशान हो रहे हैं सुखाड़ से, निकालिए वो तमाम जानकारियाँ जहाँ पर भैया हड़ताल क्यों कर रहे हैं लोग। यहाँ पर शिक्षक हों, अभिभावक, जो शिक्षक हों, छात्र हों, अभ्यर्थी हों, क्यों भैया ये सारी चीज़ें हो रही हैं? आपकी सिर्फ बयानबाजी यहाँ पर चलती है। ये सरकार सिर्फ बयान देने के अलावा आज तक बिहार और बिहारियों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इतने समय से ध्यान दिया हो, एक ऐसा काम नहीं हुआ। पिछले 2015 से लेकर अभी तक सिर्फ इन्होंने अपने ऊपर ध्यान देकर अपनी कुर्सी बदलने के अलावा तो कोई काम किया नहीं। भाई, जिस तरीके के शब्दों का प्रयोग उनके द्वारा किया गया, ये अपने में सरकार की मानसिकता को दिखाता है, सरकार की सोच को दिखाता है। भैया, ये सरकार के ही मंत्री हैं ना। जब मंत्री अगर इस तरीके की भाषा का उपयोग करेंगे तो ये आप समझने में किसी को कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि भैया सरकार की सोच क्या, किस सोच के साथ ये सरकार काम कर रही है। ये इन लोगों को जहाँ पे प्रेसिडेंट सेट करने चाहिए, इन लोगों को उदाहरण बनना चाहिए। तो जब ये लोग खुद इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे, देखिए हकीकत है, जब जोड़ तोड़ की सरकारें बनती हैं तो इसी तरीके के विवाद सामने आते हैं। जिस दिन से इस सरकार ने शपथ लिया, जिस सरकार के कानून मंत्री खुद उनके खिलाफ वारंट निकला हो, जिस सरकार के मंत्री खुद इस तरीके की भाषा का उपयोग कर रहे हो, आने वाले दिनों में ये बिहार को और किस बुरे हालातों में लेकर जाएंगे इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। यादव तो अपील कर रहे हैं राजद कोटे के मंत्रियों से कि आप उनकी अपील का कितना प्रभाव पड़ेगा, ये आने वाला समय अपने आप बताएगा। चिराग जी, आप भी आशीर्वाद यात्रा पर निकले थे, पूर्व केंद्रीय मंत्री बिहार यात्रा पर है। धमकियां मिल रही हैं कि बिहार के अलग अलग हिस्सों में नहीं घूमने दिया जाएगा, कैसे देख रहे हैं? आरसीपी सिंह को धमकियां मिल रही हैं जेडीयू नेताओं के द्वारा कि अगर आप सुपौल में आए तो आपको देख लिया जाए। गलत है, ये गलत है। बिहार में कोई भी बिहारी कहीं भी जा सकता है, और अगर कोई ये सोचता है कि भैया बिहार उनकी जायदाद है तो भ्रम में जी रहे हैं। रोक के दिखाएं भैया, आरसीपी भी जाएंगे, हम लोग भी जाएंगे, रोक के दिखाएं कहाँ पे उनको रोकना है। भाई, किस तरीके की गुंडागर्दी है ये? किस तरीके की भाषा है कि कोई यहाँ पे नहीं जा सकता, कोई वहाँ पे नहीं जा सकता? भाई, जनता के बीच हर कोई जाएगा, अपनी बातों को रखेगा। जनता जिसकी बातों को अपनाएगी, जिसको स्वीकारेगी, आने वाले दिनों में वो अपनी बात रखेगा। पर इस तरीके से करना कि भाई आप यहाँ पर आकर दिखाइए, वहाँ पर जाकर दिखाइए, गुंडागर्दी का माहौल बना के रखा। तभी आपने सुना जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो अध्यक्ष हैं चिराग पासवान, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं वो जो गठजोड़ की जो सरकार बनी है, इधर से उधर जोड़ जाड़ के, तो वो सरकार इसी तरीके से बयानबाजी होगी। और उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार सिर्फ और सिर्फ अपने कुर्सी पर ध्यान दिए हैं, कहीं उनको जो बिहारी हैं कहीं उन पर बिहारियों पर उनका कोई ध्यान नहीं है, बस उनको सिर्फ अपने कुर्सी पर ही ध्यान है। और भी क्या कुछ कर आपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें, तब तक के लिए धन्यवाद।